वार्तालाप टीवी, आपका नजरिया, आपकी आवाज। देवादिदेव महादेव भगवान शंकर के वैसे तो पूरे देश में हजारों मंदिर हैं, लेकिन आजमगढ़ का भंवरनाथ मंदिर एक अलग ही महत्व रखता है। आजमगढ़ शहर से सटे इस भव्य मंदिर पर शिवरात्रि और सावन मास में भक्तों का तांता लगा रहता है। इस मंदिर के बारे में जो दंत कथाएं हैं, वह न लोगों को केवल रोमांचित करती हैं, बल्कि आस्था के सागर में डूबने को मजबूर भी कर देती हैं। कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ को श्रावण मास सबसे ज्यादा प्रिय है, इसलिए आजमगढ़ के पौराणिक भंवरनाथ मंदिर में भक्तजनों, खासकर महिलाओं का जलाभिषेक के लिए तांता लगा रहता है। लोग घंटों तक जलाभिषेक के लिए अपनी बारी का बिना थके इंतजार करते रहते हैं। इस मंदिर परिसर में प्रतिदिन मांगलिक कार्य होते हैं। अब तक यहाँ हजारों लोगों के विवाह संपन्न हो चुके हैं। पूरे वर्ष प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ का भव्य श्रृंगार किया जाता है और इस श्रृंगार के लिए वाराणसी से फूल माला और कारीगर मंगवाए जाते हैं। मान्यता है कि मंदिर के स्थान पर आसपास के क्षेत्र में सैकड़ों साल पहले घना जंगल हुआ करता था। ग्वाले अपने मवेशियों को चराते थे। एक कथा के अनुसार सैकड़ों वर्ष पूर्व ग्वालों को एक दिन आभास हुआ कि इस विशेष स्थान पर जब गायों को चराकर वापस घर लौटते हैं तो उनके थन से दूध गायब हो जाता है। खोजबीन की गई तो पता चला कि एक विशेष झाड़ी के पास जब गायें पहुंचती हैं तो उनके थन से अपने आप दूध निकलने लगता है। इसके बाद झाड़ी की साफ सफाई की गई और मिट्टी की खुदाई के बाद एक शिवलिंग अवतरित हुआ। जैसे ही शिवलिंग को बाहर निकालने का कार्य आरंभ हुआ, जमीन के अंदर से हजारों की संख्या में भौरे निकले, जिनको देखकर लोग भाग खड़े हुए। इसके बाद किसी तरह जब दूसरी बार फिर से खुदाई शुरू की गई तो हजारों की संख्या में भौरों के साथ ही सांप बिच्छू भी निकलने लगे और लोगों को काटने लगे। आक्रांता भाग खड़े हुए। इसके उपरांत इसी स्थल पर शिवलिंग को लेकर लोगों ने इसे भगवान की इच्छा माना और लोगों ने शिवलिंग की पूजा करना शुरू कर दिया। भगवान शिव के अवतरित होने पर लोगों ने अपनी मनोकामनाएं यहाँ पर रखनी शुरू कर दी और जब मनोकामनाएं पूरी होने लगी तो दूर दूर तक इस देवस्थान की ख्याति फैलने लगी। धीरे धीरे हजारों की संख्या में लोग यहाँ पूजन अर्चन और मनौती मानने के लिए आने लगे। इसके बाद यहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया, जो कि जनपद के साथ ही आसपास के जिलों में भी लोगों के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। यहाँ पर लोग संतान की कामना के साथ आते हैं तो युवा लोग अच्छी नौकरी और अच्छे जीवन साथी की कामना के साथ पूजन अर्चन करते हैं। यहाँ पर होने वाली शादियों के प्रमाण के तौर पर यहाँ के पुजारी के द्वारा बाकायदा लिखा पढ़ी भी की जाती है। लोगों की मान्यता है कि यहाँ पर विवाह के दौरान भगवान शिव और अन्य देवों का आशीर्वाद मिलता है और वैवाहिक जीवन सफल रहता है। इस मंदिर का क्या महत्व है? ये यहाँ पर एक टीला था, झाड़ियाँ थी। यहाँ गांव के लोग जो है पशु चराने के लिए आते थे। एक ग्वाला था जिसकी गाय यहाँ आती थी। उसकी गाय जो है शाम को घर जाने के बाद उसके थन में दूध नहीं था। लोगों ने देखा कि वह शाम के वक्त आने से कुछ देर पहले झाड़ी में जाती थी। अगले दिन जो है सारे ग्वाले मिल करके सबने जो है वहाँ जमीन खोदा, मिट्टी हटाया, पता चला कि नीचे एक शिवलिंग है। और यहाँ पर जब भी शिवलिंग को तोड़ा जा रहा था तो भौरे अचानक नीचे से बहुत से भौरे निकले, खबर था ही, और ये भौरे तोड़ने वालों को काटने लगे। इसके नाते हम हिंदुओं ने उनका नाम भंवरनाथ रखा। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.